हो रहे हैं और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की सिर्फ खास मांग ये है, छात्र चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर बीपीएससी स्पष्ट करे कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी या फिर नहीं। लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर। उसमें जो फेमस टीचर्स हैं खान सर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। और इसके बाद भी छात्र डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी के अधिकारी आए और फिर ये तय करें कि वो बताएं कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। 6 दिसंबर की पूरे दिन 6 दिसंबर को पूरा दिन यहाँ पर पटना के जो गर्दनी बाग इलाका है वहां पर विरोध प्रदर्शन होता रहा। छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। बीपीएससी की तरफ से नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी जवाब नहीं आया। इतना जरूर कहा गया कि बीपीएससी के एग्जाम है 13 दिसंबर से, और 5 दिन पहले छात्र सड़क पर उतर गए हैं कि उनको बीपीएससी में छात्र जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन पर बीपीएससी स्टैंड क्लियर करे कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी या नहीं। लेकिन बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से इनकार कर रही है। कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, ना ही कुछ कहना चाह रही है, और छात्र इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब आपको संक्षिप्त में ये बताते हैं कि आखिर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है बीपीएससी में, जो इस बार बीपीएससी हो रही है वो 70वीं प्रतियोगिता है। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हो रही है। इसमें अभ्यर्थियों को फायदा भी हो सकता है और नुकसान दोनों हो सकता है। इस प्रक्रिया से अगर किसी अभ्यर्थी के नंबर कट ऑफ से ज्यादा आए तो फिर कम हो सकता है, और किसी के कम आए तो उसको ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और एग्जाम 2 या उससे अधिक पालियों में आयोजित किया जाता है तो उस परीक्षा में इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने के बाद जब एक शिफ्ट की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के कम नंबर आते हैं तो सवाल कम कर पाए हों, और फिर शिफ्ट की परीक्षा में आयोग की ओर से इसे ठप माना जाता है। यही उलट होता है दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में। ज्यादा नंबर और अटेम्प्ट भी ज्यादा तो फिर आसान माना जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एकदम से उल्टा है, और इससे छात्रों को नुकसान फायदा दोनों होता है। लेकिन किसे फायदा होगा किसे नुकसान, ये ज्यादा नहीं पता। हो सकता है कि ज्यादा जो छात्र मार्क्स लाए हों उनको नुकसान भी हो सकता है, और जो कम मार्क्स लाए हैं उन्हें फायदा भी हो सकता है। तो छात्रों की डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन लागू करना ही क्यों है। नॉर्मलाइजेशन पर बीपीएससी ये क्लियर कर दे कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीपीएससी इस पर स्टैंड क्लियर नहीं करना चाह रही है, और इसी को लेकर गर्दनी बाग पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और देर रात तक वहां के फेमस टीचर खान सर को भी करीब करीब 10 बजे में गिरफ्तार कर लिया गया, और हिरासत में लेने की बात हो रही है। बाद में उन्हें छोड़ा भी जाएगा। सवाल पूछे जाने पर एसपी ने यहाँ तक कह दिया कि कि अभी उनको जेल के अंदर ही रखिए, और हम जब शांति कायम हो जाएगा तो उन्हें छोड़ा जाएगा। हालांकि छात्रों के समर्थन में जितने टीचर्स हैं वो सब भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए नॉर्मलाइजेशन पर बीपीएससी की तरफ से जवाब देना ही होगा। अब क्या कुछ आगे होता है हंगामा पे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप तक जानकारी पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए।